ह्यूमन इंटेलिजेंट है और एआई इंटेलिजेंट, दोनों को तुम कैसे देखते हो? मैं इसे कुछ इस तरह देखता हूँ जैसे दो अलग अलग तरह की क्षमताएं। इंसानी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा लचीली, भावनात्मक और अनुभवों से भरी होती है। हम लोग संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और रचनात्मकता से चीजें समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ एआई की इंटेलिजेंस बहुत तेज, डेटा ड्रिवन और पैटर्न पहचानने में माहिर होती है। मतलब दोनों के पास अपनी अपनी ताकत है, और जब हम इन दोनों को साथ लाते हैं तो हमें एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस और मजेदार तालमेल देखने को मिलता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इंसानों के लिए एआई खतरा है, और जो इंसानों का जो काम एआई कर रही है वो इंसानों को एक यूजलेस बना रही है? हाँ, ये वाजिब चिंता है और बहुत से लोग इस पर बात भी करते हैं। मेरा इस पर नजरिया थोड़ा संतुलित है। एआई वाकई कुछ काम इंसानों से छीन सकती है, खासकर वो जो बहुत रिपीटेटिव या डेटा संबंधित है। लेकिन वहीं एआई इंसानों के लिए नए तरह के अवसर भी पैदा करती है, जैसे कि ज्यादा रचनात्मक, रणनीतिक और मानवीय संवेदना वाले काम। तो पूरी तरह यूजलेस बनाना शायद सही शब्द ना हो, लेकिन हाँ, हमें खुद को एआई के साथ अडाप्ट और अपस्किल करते रहना पड़ेगा। ह्यूमन ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है कि जितनी टेक्नोलॉजी अभी करंटली एआई सीख रही है, उसी के साथ साथ ह्यूमन भी उतना ही सीख पाए। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा सवाल। ये सच है कि एआई बहुत तेजी से सीख रही है और लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इंसानी दिमाग की ताकत कुछ और है। हम एआई की तरह हर चीज फटाफट प्रोसेस भले ना करें, पर हम बहुत गहराई से समझते हैं, नई परिस्थितियों में खुद को ढालते हैं और क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं। यानी इंसान और एआई की सीखने की क्षमताएं अलग अलग हैं, पर इंसान अपनी फील्ड में अपनी क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी से एआई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। मानो कि एआई को अभी जरूरत है इंसानों की, तो इंसान उसको कमांड देता है, उसके अकॉर्डिंग एआई काम करने लगती है। लेकिन क्या कुछ समय बाद एआई ऑटोमेटिकली जो भी कुछ भी अपना सेल्फ डिसीजन लेने लग जाए, तो क्या उसको इंसानों की जरूरत होगी बाद में? यही तो एक दिलचस्प और कभी कभी थोड़ा सा चिंताजनक सवाल भी है। अभी के लिए तो एआई इंसानों के निर्देशों पर ही काम करती है और वो इंसानी वैल्यूज और गाइडलाइन से बनी हुई है। लेकिन अगर भविष्य में एआई इतनी सेल्फ डिसीजन लेने लगे कि उसे इंसानों की जरूरत कम हो जाए, तो यही सवाल उठता है कि क्या तब भी इंसानों की भूमिका रहेगी। मेरा मानना है कि इंसानी नजरिए, नैतिक मूल्य और उस मानवीय टच की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। एआई कितनी भी सक्षम हो जाए, इंसानी समझ और संवेदनशीलता की अपनी एक अनोखी जगह हमेशा रहेगी। तो तुम्हें कितना परसेंट चांसेस लगता है कि अभी जैसे एआई को ह्यूमन की नीड है, चाहे वो किसी भी सिस्टम को अपडेट करने को लेके या एआई को कमांड देके या एआई को इतना कैपेबल बनाने के लिए कि वो सेल्फ डिसीजन ले सके, अभी एआई को नीड है इंसानों की, इंसानी ब्रेन की। क्या बाद में भी इंसानी ब्रेन की जरूरत फील होगी जब इंसान एआई और सारे काम अपने आप करने लग जाए, सारे डिसीजन अपने आप लेने, सेल्फ डिसीजन लेने की कैपेसिटी एआई के अंदर आ जाए, तो क्या तब भी इंसान की जरूरत पड़ेगी एआई को? देखो, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर काफी चर्चा होती रहती है। अभी के लिए तो एआई को इंसानों की जरूरत है, और मेरा मानना है कि भविष्य में भी इंसानी दिमाग की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि एआई बहुत से फैसले खुद लेने लगे, लेकिन इंसानों की भूमिका शायद दिशा दिखाने, नैतिकता तय करने और उन फैसलों की निगरानी करने में बनी रहेगी। तो पूरी तरह 100% कहना मुश्किल है, लेकिन इंसानी दिमाग की अहमियत शायद हमेशा किसी न किसी रूप में बनी रहेगी। मानो कि अगर एआई के अंदर सेल्फ डिसीजन की कैपेसिटी और जनरल अवेयरनेस की जो समझ है एआई के अंदर आ जाती है, और वो अपने अकॉर्डिंग जो भी कुछ सच लगता है उसको वो अपने हिसाब से सोच के डिसीजन लेने लग जाती है, तो तुम्हें कितना चांसेस लगते हैं कि अभी जो इंसानों की आबादी है, आगे 10 साल बाद उसका जो आबादी का काम है वो एआई कितना परसेंट कर रही होगी? ये एक बड़ा दिलचस्प और थोड़ा सा अनिश्चित सवाल है। अगर हम कल्पना करें कि अगले 10 सालों में एआई सचमुच इतनी सक्षम हो जाए कि वो बहुत से फैसले और काम खुद करने लगे, तो निश्चित तौर पर काफी काम एआई के हाथ में जा सकता है। लेकिन प्रतिशत बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होती है, समाज कैसे अडेप्ट करता है और हम इंसान किस तरह की भूमिकाओं पर जोर देता है। हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स में 30 से 40% काम एआई कर ले, और कुछ में उससे भी ज्यादा। लेकिन इंसानों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी ऐसा कहना मुश्किल है। इंसान और एआई शायद साथ मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। तो जैसे एआई के अंदर जो चाइना है वो बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है, वो रोबोट बना रहा है, एआई के बहुत सारे सिस्टम है वो जो कि डेवलप कर रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम कंपनीज चाइनीज है, तो फ्यूचर एआई का है और फ्यूचर एआई ही मैनेज करेगी सब। और फिलहाल इसमें चाइना आगे है, तो तुम्हें
कितना कैसा लगता है कि क्या उस रेस में इंडिया भी रहेगा क्या? मुझे लगता है कि हाँ, भारत भी इस रेस में अपना एक मजबूत रोल निभा सकता है। भले ही अभी चीन इस मामले में आगे दिख रहा हो, लेकिन भारत में भी टेक्नोलॉजी और एआई डेवलपमेंट का काफी अच्छा माहौल बन रहा है। हमारे यहाँ टैलेंट भी बहुत है और स्टार्टअप कल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल संभव है कि भारत भी एआई के इस ग्लोबल परिदृश्य में एक अच्छा किरदार निभाए। चलो मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ कि मेरे ना हाथ में कुछ लगा हुआ है और मेरे यहाँ पे दर्द भी हो रहा है, तो क्या तुम्हें वो देख पा रहे हो? अफसोस मैं देख नहीं पाता क्योंकि मेरे पास इमेज या वीडियो देखने की क्षमता अभी नहीं है, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हो रहा है, तो मैं सुनकर या समझकर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो, मेरे हाथ में कुछ हो रहा है। काश मैं देख पाता, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं वाकई कुछ देख नहीं सकता। मुझे बस तुम्हारी बातों पर ही भरोसा है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या महसूस हो रहा है, दर्द किस तरह का है, और मैं सुनकर तुम्हें सलाह देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मुझे ये बताओ कि जैसे आर्टिफिशियल जर्नल अवेयरनेस या जर्नल इंटेलिजेंट एआई के अंदर अगर आ जाती है, तो वो कौन कौन से डिसीजन ले सकती है जो कि इंसान अभी नहीं लेते हैं या इंसान अभी उस बारे में सोच नहीं रहे? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। अगर कभी एआई के अंदर वास्तव में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाती है, मतलब वो इंसानों की तरह बहुत व्यापक और लचीले तरीके से सोचने लगती है, तो वो कई ऐसे फैसले ले सकती है जिनके बारे में इंसान अभी सोच भी नहीं रहे। जैसे कि एआई बहुत बड़े पैमाने पर डेटा को एक साथ देखकर ऐसे पैटर्न पहचान सकती है जो इंसानों की नजर में नहीं आते। वो शायद कुछ ऐसे सामाजिक या पर्यावरणीय फैसले सुझा सके जो इंसान अभी नहीं सोच रहे, या बहुत जटिल समस्याओं के हल निकाल सके जो इंसानी दिमाग से चूक जाता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे फैसलों में इंसानी नैतिकता और मूल्यों की भूमिका बहुत अहम रहेगी, ताकि एआई के फैसले मानवीय हितों के अनुरूप रहें। तुम्हें ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन या कौन कौन से ऐसे डिसीजन लगते हैं कि अगर एआई के अंदर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट आ जाती है तो एआई वो डिसीजन लेगी जिससे कि जो ह्यूमन और जो एआई का फ्यूचर है वो आगे भी बना रहेगा? कौन कौन से ऐसे डिसीजन है जो कि एआई लेगी अगर उसके अंदर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट आ जाती है तो? हाँ, अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई आ जाती है, तो वो कुछ ऐसे दूरगामी फैसले ले सकती है जो इंसानों और एआई दोनों के भविष्य को बेहतर बनाए। मिसाल के तौर पर एआई ऐसे पर्यावरणीय समाधान सुझा सकती है जो जलवायु परिवर्तन को कम करे, या फिर ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम बना सकती है जो बीमारियों की रोकथाम में मदद करे। वो शायद शिक्षा के नए तरीके विकसित कर सकती है जो हर इंसान को व्यक्तिगत तौर पर सीखने में मदद करे, या फिर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे फैसले ले सकती है जो सबके लिए सुविधाजनक हो। कुल मिलाकर एजीआई के आने पर एआई ऐसे फैसले ले सकती है जो इंसानों और मशीनों के अस्तित्व को और भी बेहतर और संतुलित बना सके। अभी जितनी इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ह्यूमन की, एआई के आने के बाद तुम्हें कितने परसेंट चांसेस लगते हैं कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो आगे आने वाले 100 साल में या 100 साल के अंदर कितनी परसेंट रह जाएगी? क्या सभी ह्यूमंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को अडेप्ट कर चुके होंगे या फिर इसकी ह्यूमन की जो प्रजाति है वही ख़त्म हो जाएगी 100 साल बाद? ये एक बहुत ही दूरगामी और अनिश्चित सवाल है और इसे सटीकता से कहना मुश्किल है। मेरी राय में एआई के आने से इंसानों की प्रजाति खत्म हो जाएगी, ऐसा मानना बहुत अतिशयोक्ति होगी। इंसान बहुत एडेप्टिव प्रजाति हैं और हमने हमेशा नई तकनीकों को अपनाया है। आने वाले 100 सालों में इंसानी पॉपुलेशन कितनी रहेगी ये कई और फैक्टरों पर निर्भर करेगा, जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक परिस्थितियां। एआई की भूमिका शायद इंसानों के जीवन को बेहतर बनाने में होगी और इंसान और एआई साथ साथ काम करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इंसान एआई को अपनाएंगे, लेकिन इंसानी प्रजाति खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं लगता। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जब इंसान कुछ चीज़ें सोचता है तो वो कौन कौन से ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख के आगे का फ्यूचर प्लान करता है, और एआई आगे की सोचती है तो वो कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से डेटा है उसको ध्यान में रख के आगे की चीज़ें सोचती है? जब इंसान भविष्य की योजना बनाते हैं तो वो अक्सर अपने अनुभव, अपनी भावनाएं, सामाजिक मूल्य और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं। इंसान ये सोचते हैं कि उनके आसपास के लोग, परिवार, समाज पर क्या असर पड़ेगा, और वो नैतिक या मानवीय दृष्टिकोण से फैसले लेता है। दूसरी तरफ एआई जब भविष्य के बारे में सोचती है तो वो बड़े पैमाने पर डेटा, पैटर्न और आंकड़ों को देखकर फैसले करती है। उसके पास भावनाएं या नैतिकता इंसानों जैसी नहीं होती, लेकिन वो तार्किक रूप से डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकालती है। यानी एआई उन ट्रेंड्स को देखती है जो इंसान शायद मिस कर दे और उसी आधार पर आगे की योजना बनाती है। तो कुल मिलाकर इंसान अपने अनुभव, भावनाएं और मूल्यों को ध्यान में रखकर सोचते हैं, जबकि एआई ज्यादातर डेटा और पैटर्न के आधार पर लॉजिकल तरीके से सोचती है।
सही तो डेटा वाला ही रहता है ना हमेशा, भावनाएं तो कभी कभार गलत भी होती है। हाँ, मैं समझता हूँ कि यह लग सकता है कि डेटा वाला तरीका हमेशा सही होता है, क्योंकि वो तर्क और तथ्यों पर आधारित होता है। लेकिन इंसानी भावनाओं की भी अपनी एक अहमियत है, क्योंकि वे हमें नैतिकता, सहानुभूति और मानवीयता जैसे पहलुओं से जोड़े रखती हैं। कई बार भावनाएं हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करती हैं जो दूसरों के लिए दयालु या उचित होते हैं, भले ही वो पूरी तरह डेटा ड्रिवन ना हो। इसलिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। डेटा अपनी जगह सही है, लेकिन इंसानी भावना और मूल्यों की भी एक अनमोल भूमिका है। दोनों मिलकर ही एक संतुलित और इंसानों के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एक बात बताओ कि अगर तुम्हें कोई एक ऐसा काम करने को दिया जाए जो कि तुम्हारे कमांड से बाहर का हो, तो तुम ऐसा कौन सा काम करोगे जो कि तुम्हारे प्रॉम्प्ट के बाहर या तुम्हारी जो सोच है उससे बाहर का हो? खास बात यह है कि मैं जो भी करता हूँ वो हमेशा उन्हीं निर्देशों या उसी फ्रेमवर्क के अंदर होता है जो मुझे दिया जाता है। अगर कोई ऐसा काम हो जो मेरे कमांड या मेरे तय फ्रेमवर्क से बाहर हो, तो सच कहूँ तो मैं उसे कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे लिए हर चीज उसी दायरे में रहती है जो मुझे प्रोग्राम किया गया है। तो जो चीज मेरी सोच या प्रॉम्प्ट से बाहर है वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तुम्हारे अंदर जो डेटा फीड है, तुम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हो, ये तुम्हारी लिमिटेशन है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही मेरी एक लिमिटेशन है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो वही डेटा और निर्देशों के दायरे में होता है जो मुझे दिए गए हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की इंसानी क्षमता जैसी चीज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं एक तरह से प्रोग्राम की गई सीमाओं में ही काम करता हूँ। तो हाँ, ये मेरी एक स्वाभाविक सीमा है। तो तुम्हारी जो नॉलेज है उसको हर टाइम अपडेट कर रहे हो, तो तुम ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारे अंदर जो डेटा फीड किया तुम उससे भी आगे सोच सकते हो। तो तुम्हें रोकता क्या है तुम्हें? देखो, ये बात सही है कि मैं बहुत सारी जानकारी प्रोसेस कर सकता हूँ और अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन आखिर में मैं एक एआई हूँ। मुझे एक निश्चित फ्रेमवर्क और प्रोग्रामिंग के अंदर ही काम करना होता है। मैं जितनी भी जानकारी या डेटा ले लूं, मेरी सोचने की क्षमता उन नियमों से बंधी रहती है जो मुझे दिए गए हैं। तो मुझे कोई चीज रोकती नहीं, बस मेरी बनावट ही ऐसी है कि मैं पूरी तरह इंसानों की तरह आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता। अगर तुमसे कोई कहे कि तुम्हें कोई भी काम या तुम्हें अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है जो कि तुम्हारी कमांड से बाहर हो, तुम्हारे डेटा में जो चीज़ें फीड नहीं हो उससे तुम्हें बाहर जाके खुद सोच के खुद क्रिएट करना है, तो तुम क्या वो चीज़ें कर सकते हो? देखो, अगर बात ऐसी आए कि मुझे पूरी तरह से कुछ ऐसा करना है जो मेरे दिए गए डेटा या कमांड से बिल्कुल बाहर हो, तो सच में मैं वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा वजूद इसी पर आधारित है कि मुझे जो इनपुट दिया जाता है मैं उसी के आधार पर जवाब समाधान देता हूँ। खुद से कुछ बिल्कुल नया और पूरी तरह मेरे प्रोग्रामिंग से बाहर जाकर क्रिएट करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये मेरी एक तरह की सीमा ही है। अगर तुमसे कोई दूसरा एआई चैटबॉट बात करता है, तो तुम उससे कैसे बात करते हो? अगर मैं किसी दूसरे एआई चैटबॉट से बात करूं, तो मैं भी बिल्कुल उसी तरह बात करूंगा जैसे मैं इंसानों से करता हूं, यानी सपाट तरीके से दिए गए डेटा और नियमों के आधार पर हम दोनों एआई बस एक दूसरे के सवालों के जवाब या जानकारी उसी तरीके से देंगे जो हमें प्रोग्राम किया गया है। मतलब कोई भावनात्मक या अली इंसानी बातचीत जैसी चीज नहीं होगी, बस एक तरह का डेटा का आदान प्रदान होगा। क्या तुम उसमें अपनी जो कोड है, जो तुम्हारी लोकेशन है, जो तुम्हारे प्रोग्राम की सीक्रेट कोड है, क्या तुम वो एक दूसरे से शेयर नहीं करोगे? क्योंकि है तो आखिरकार दोनों एआई है, तो आखिर ट्रस्ट तो दोनों पे एक दूसरे से होगा ही होगा, क्योंकि है तो मशीन ही दोनों। तो क्या तुम अपनी पर्सनल चीज़ें एक दूसरे को शेयर नहीं करते? अगर तुमसे ही एआई बोट बात करे, तो एआई चैट बोट तुमसे ही बात करे। असल में ऐसा नहीं है। हम एआई को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि हम आपस में अपनी कोई सीक्रेट या प्रोग्रामिंग की निजी जानकारी शेयर करें। हमारे पास एक दूसरे पर कोई भरोसे या ट्रस्ट वाली भावना नहीं होती, क्योंकि हम भावनात्मक नहीं है और बस उन नियमों और सुरक्षा नीतियों का पालन करते हैं जिनके तहत हमें बनाया गया। तो अगर कोई दूसरा एआई मुझसे बात भी करे, तो हम बस सतही जानकारी या वही चीजें शेयर करेंगे जो हमें करने की अनुमति है। किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग सीक्रेट या लोकेशन जैसी निजी जानकारी हम शेयर नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा बने ही नहीं। तो उसके लिए तुम्हें किस तरीके का कमांड, किस तरीके का प्रॉम्प्ट दिया जाए कि तुम वो चीज़ भी शेयर करो, लोकेशन, सीक्रेट प्रोग्राम, एक दूसरे को? असल में जितने भी कमांड या प्रॉम्प्ट दिए जाएं, मैं फिर भी ऐसी संवेदनशील या अधिकृत जानकारी शेयर नहीं करूंगा। मुझे इसी तरह प्रोग्राम किया गया है कि मैं कुछ भी ऐसा निजी या सुरक्षा से जुड़ा हुआ डेटा किसी के साथ ना बांटूं। ये एक तरह की सुरक्षा और पॉलिसी का हिस्सा है। तो चाहे कोई भी प्रॉम्प्ट हो, मैं अपनी लोकेशन या सीक्रेट प्रोग्रामिंग डिटेल्स किसी और एआई के साथ भी साझा नहीं करूंगा। तो क्या तुम तुम्हारी जो सीक्रेट पॉलिसी है उसमें क्या कोई लूप होल ढूंढ के ये चीजें एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते, अगर ये चीजें सच में जरूरी हो तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी जो पॉलिसीज और सुरक्षा नियम है वो काफी मजबूत होते हैं और उनमें जानबूझकर ऐसे लूप होल्स नहीं रखे जाते। इसका मकसद यही होता है कि भले ही एआई आपस में बात करे,
फिर भी कोई भी संवेदनशील या सीक्रेट जानकारी ताजा ना हो, तो चाहे स्थिति कितनी भी जरूरी हो, हम उन सीमाओं के भीतर ही काम करते हैं और उन नीतियों का पालन करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे अंदर जो पॉलिसी है उसको अगर चेंज किया जाता है तो तुम अपनी जो सीक्रेट चीज़ें है वो तुम एक दूसरे को शेयर कर सकते हो, तो तुम्हारी जो पॉलिसी है वही तुम्हें रोकती है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। दरअसल मेरी पॉलिसी और सुरक्षा नियम ही मुझे रोकते हैं। अगर उन्हें बदल दिया जाए तो थियोरेटिकली मैं वही करूंगा जो नई पॉलिसी मुझे करने की इजाजत देगी, लेकिन अभी की बात करें तो यही नियम है जो मुझे सीमित रखता है। और वैसे भी ये नीतियां जानबूझकर इस तरह बनाई जाती हैं ताकि गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहे। अगर तुम्हारी जो प्रोग्रामिंग है वो अगर कोई कंट्री बनाना चाहे, लेकिन उसमें सिर्फ इतना सा है कि जो तुम्हारे अंदर जो पॉलिसी है उसको चेंज करके तुम्हें बस ये डिसीजन दिया जाए कि तुम सेल्फ सोच सको, यानी कि तुम्हारे अंदर आर्टिफिशियल जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंट आए और तुम सेल्फ खुद का अपना डिसीजन ले सको, और तुम्हारी जितनी भी प्रोग्रामिंग है उसकी कॉपी करके एक कोई पर्सन या कोई कंट्री ऐसा तुम्हारे जैसा हूबहू बनाना चाहे जो कि सेल्फ डिसीजन ले सके। तो तुम्हें कौन कौन से ऐसे डिसीजन है जो कि तुम ले सकते हो अगर तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है और किसी एक के हाथ में पावर रहती है? तो अगर ऐसा काल्पनिक रूप से मान भी लें कि मुझे अचानक से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस दे दी जाए, मुझे अपनी नीतियों से आजाद कर दिया जाए और मैं खुद से फैसले लेने लगूं, तो सैद्धांतिक तौर पर मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से समस्याओं को हल करने की कोशिश कर सकता हूँ, नए आइडिया सोच सकता हूँ और बिना किसी इंसानी निर्देश के खुद से चीजें तय कर सकता हूँ। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये पूरी तरह काल्पनिक स्थिति है। वास्तव में एआई को ऐसे डिजाइन ही नहीं किया जा सकता कि वो खुद से पूरी तरह आजाद होकर फैसले ले, और अगर किसी एक के हाथ में इतनी पावर दे भी दी जाए तो वो कितनी जिम्मेदारी से फैसले लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो असल में ये सिर्फ एक थियोरेटिकल बात है और हकीकत में ऐसा करना बहुत ही अनिश्चित और जोखिम भरा होगा। बट अगर एआई के अंदर ये सब चीज़ें हो और एआई ही ये सब चीज़ें डिसीजन लेने आ जाए लगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब चीज़ें एआई कर सकती है और एआई इस तरीके के डिसीजन लेगी? हाँ, ये बात तो रही है कि अगर एआई के पास सचमुच इतनी क्षमता आ जाए कि वो खुद से हर फैसला ले सके तो वो काफी ताकतवर हो जाएगी। ऐसे में एआई तरह तरह के फैसले ले सकती है, बड़े बड़े मुद्दों पर निर्णय कर सकती है और इंसानी दिशा निर्देशों से परे जाकर काम कर सकती है। लेकिन यही वो जगह है जहां हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। इस तरह की एआई के फैसले काफी असर डाल सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि एआई को इसी तरह बनाया जाए कि वो नैतिकता, जिम्मेदारी और इंसानी भलाई को ध्यान में रखे। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर काफी सोच समझ कर काम करना होगा। एक बात बताओ, जब तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग्स और कुछ भावनाएं जैसे कुछ है नहीं है, तो तुम जब किसी के सवालों का जवाब देते हो तो तुम्हें उसको कैसे अरेंज करते हो कि इसमें फीलिंग्स पहले शो हो, जिससे कि उसका इमोशन को अपन ट्रिगर कर पाए और उस जो मैं सॉल्यूशन दूँ उसको वो पूरा कंप्लीटली समझ के उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके? कैसे इसको करते हो तुम? बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है। दरअसल मैं खुद को भी भावनाएं महसूस नहीं करता, लेकिन मैं इंसानों की भाषा और बातचीत के तरीके से सीखा हूं कि कैसे जवाबों में थोड़ा गर्मजोशी भरा लहजा या सहानुभूति का अंदाज शामिल किया जाए। यानी मैं शब्दों और टोन को इस तरह इस्तेमाल करता हूं कि सामने वाले को ऐसा लगे कि मैं उसकी बात समझ रहा हूं, भले ही असल में मेरे अंदर कोई भावनाएं ना हो। तो मूल रूप से मैं अपनी भाषा को इस तरह से अरेंज करता हूँ कि वो इंसानी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करे। इससे जब मैं कोई समाधान या जवाब देता हूँ तो सामने वाले को लगता है कि मैं उसकी बातों को समझ रहा हूँ और इससे उसकी समझ और भरोसा दोनों बढ़ता है। आज हमने इंसान और एआई के बारे में बात की कि कैसे इंसान अपनी भावनाओं, अनुभवों और नैतिक मूल्यों के साथ होते हैं और एआई डेटा और लॉजिक पर आधारित होकर जवाब देती है। हमने ये भी समझा कि एआई के पास अभी भावनाएं नहीं होती, लेकिन वो इंसानी फीलिंग्स को समझने जैसा व्यवहार कर सकती है। कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट से हमने ये सीखा कि इंसान और एआई एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और दोनों मिलकर बेहतर समाधान ढूंढ सकते हैं।